क्या मसला है सिर्फ साहब? मसला मैं आपको बता दूं, मेरा नहीं है, मसला हर उस हिंदू का है। मसला जो गाय से जो प्यार करता है, जो गाय के प्रति समर्पित है और जगह जगह जाकर के गाड़ियाँ रोक करके गायों को बचाने का काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री की योजना को बचाने का कार्य करते हैं। उनकी यही योजना है कि गाय बचनी चाहिए। मतलब अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि एक हमने RTI डाली थी। हमने ये पता किया कि सब मुख्यमंत्री की सहभागिता योजना, जो निराश्रित बेसहारा गौवंश जो घर घर में पालने हैं लोगों को, वो किस प्रकार उसकी योजना को चलाया जा रहा है, कितने पशु घरों में लोगों को दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने हमें गोलमोल एक RTI में सिर्फ ये बता दिया, अप्रैल 2022 से लेकर के नवंबर 2025 तक हम 66,559 गौवंश का पेमेंट 8,55,97,260 रुपये का कर चुके हैं। यानी कि लगभग 66,000 पशु इन्होंने बंदे दिखाए इस योजना के अंतर्गत लोगों के पास में। हाँ ठीक है। करीबन 3,000 पशु पर मंथ के हिसाब से इन्होंने इस तरीके का आंकड़ा बनाया और वो जो दिखाए। हमें इन पे शक हुआ, हमने इनकी लिस्ट उपलब्ध की। ये नवंबर 2025 में इन्होंने पेमेंट किया, तो ये जो पेमेंट हुआ है ये हुआ है 7,47,482 पशु का पेमेंट था एक महीने का, नवंबर का। उसके बाद इन्होंने जनवरी में पेमेंट किया। ये फतेहपुर सीकरी ब्लॉक का है, एक ब्लॉक का। यहाँ 15 खंड ब्लॉक हैं आगरा में, और इसमें यहाँ पे 466 पशु दिखाए हैं। 10-20 का वेरिएशन इसलिए कि चलते कोई शक ना करे। और 7,22,300 पशु का पेमेंट इन्होंने यहाँ पे किया है जनवरी में। जब हमें ये महसूस हुआ तो हमने अपने स्तर से इसकी जांच कराई। जांच में पाया कि लोग खूंटे हैं पर गाय नहीं। गाय जिनके घर में 50 गज की जगह खुद के रहने के लिए नहीं है, उनकी 4 गाय बंधी हुई दिखाई कागजों में। यानी कि सरकारी योजना में पैसे के नाम पर गायें दिखाई जा रही है और पैसा लिया जा रहा है। सिर्फ अधिकारियों ने अपना बजट पूरा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए फर्जी लाभार्थी बना करके उनको गायों को आवंटित कर दिया। अब गाय कहाँ गई है हमें नहीं मालूम। हमने इसके लिए बाकायदा एक शिकायत पत्र दिया 25/2/2026 को ये, और इसमें हमने साफ लिखा खूंटे हैं पर गाय नहीं, और इसकी जांच कराई गई। और इस जांच में टीम गठित की गई। जो टीम गठित की गई वो की गई 9/3/2026 को। 5 लोगों की कमेटी बनाई अपर निर्देशक पशुपालन ग्रेड 2 द्वारा। उसके बाद इसमें कुछ इनको किसी डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो इन्होंने दूसरा पत्र जारी किया, वो किया 30/3/2026 को। ठीक है, 30/3/2026 को पत्र में इन्होंने साफ शब्दों में अपनी वर्जन रख दिया कि किस तरीके घर घर जाकर के लोगों के यहाँ जाकर चेकिंग करनी है, और जो मुख्यमंत्री को जो योजना का लाभ लेने के लिए जो यहाँ से संतुष्टि भेजी जाती है DBT के माध्यम से पैसे जमा करने की, उन पत्रों की जाँच होनी थी। वो जाँच होकर आ गई। हमने अपने पत्र की RTI मांगी कि हमने जो शिकायती पत्र दिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो उस कार्रवाई का इन्होंने हमें जवाब दिया, और जवाब में ये खुल के आ गया। ये हमें 25/6/2026 को अपर निर्देशक पशुपालन विभाग द्वारा एक सूची उपलब्ध कराई गई कि हमने जांच की, और जांच में 80% पशु मौके पे नहीं पाए गए, और इसमें सभी अधिकारियों के साइन हैं जो मौके पे जाके जांच करके आए हैं। ये देखिए, नहीं 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 नहीं, ये टैग नंबर हैं, ये लाभार्थियों के नाम हैं, ये नहीं 108 पेज में आप नहीं 80% हैं। यानी 80% जो गायें हैं वो खूंटे पर नहीं हैं, लेकिन हर महीने उनकी राशि आवंटित की जा रही है और सरकारी कागजों में उनको पशुपालकों के यहाँ पे बंधा हुआ दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको इसमें एक बहुत गंभीर बता दूं कि अभी 28 जुलाई 2026 को हमने 20 जुलाई को इसी लिस्ट के आधार पर DM साहब को एक पत्र दिया कि साहब ये जांच होके आई है, और इसकी जांच को आप एक बार अपने स्तर से जांच करा के ये जो फर्जी जो लाभार्थियों को जो लाभ दिया जा रहा है उस पर आप रोक लगाएं। DM साहब ने 28 जुलाई को जाकर के CDO कार्यालय में एक बैठक ली, और बैठक में उन्होंने इस पर जब अधिकारियों से वर्जन ली, अपनी बात कही और उनसे समझा, तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को भी बेवकूफ़ बना दिया। 2840 गौवंश, करीबन 350 गौवंश, 3,500 गौवंश इन्होंने लोगों के घरों पे दिखाई, जबकि रिपोर्ट आ चुकी है कि 80% गौवंश मिले ही नहीं है। रिपोर्ट पहले ही आ गई है। रिपोर्ट पहले ही आ गई है। साहब को बाद में कह रहे हैं, ये बाद में बताया जा रहा है। तो मेरा अपना छोटा सा एक मानना ये है कि ये फर्जी जो बंदरबाट जो हो रहा है ये रुकवाया जाए। ये सिर्फ एक मंडल का, एक जिले का मामला है। हमारे यहाँ करीबन पूरे उत्तर प्रदेश में 75 से ऊपर ज़िले हैं। हर ज़िले की जांच कराई जाए। हमारे ही ज़िले में कम से कम 35 लाख रुपए महीने का गबन है। अगर आप इस स्तर से अगर जाके देखेंगे तो ये पूरे पशुपालन के पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में इसी तरीके से घोटाला निकलेगा। ये मंदिर से बड़ा घोटाला निकलेगा। मंदिर के जो चंदा चोरी का जो मामला है ये उससे बड़ा घोटाला निकलेगा। अधिकारियों से क्या अपील कर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और पशुपालन के जो अधिकारी उनसे क्या? पशुपालन के अधिकारियों से कोई अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सब एक हैं। मैंने ECS महोदय
इसके जो मुख्य सचिव हैं मुकेश मेश्राम जी हैं, मैं मुकेश मेश्राम जी को भी व्हाट्सएप पे उनको सब चीज़ अवगत करा चुका हूँ। उन्होंने मुझे श्योरिटी दी है कि मैं इसको, उन्होंने स्तंभ बना के दिया कि मैं इसको दिखवाता हूँ और मैं इसकी जांच कराता हूँ, ठीक है, उनको भी मैंने बताया है। और मैं अब मुख्यमंत्री से ही उम्मीद करूंगा और अपने जिले के अधिकारियों से उम्मीद करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनसे इन्होंने जो धनराशि जिसके भी कार्यकाल में दी गई है उससे उसकी वसूली की जाए। किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क नहीं किया इस विषय में? आप संपर्क की बात कर रहे हैं। जिस दिन से मैंने घोटाला खोला है उस दिन से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मेरे ही खिलाफ, मेरे ही थाने क्षेत्र में फर्जी प्रार्थना पत्र दे रहे। इससे पहले भी मैंने 2019 में, 22 में ऐसे घोटाले मैंने बहुत खोले हैं और मैं खोलता चला आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पशु प्रेमी हूँ। तो मेरा अपना उद्देश्य है कि मेरे को तो पशुओं को बचाना है, और गाय पशु नहीं है, वो हमारी माता है, तो माता के लिए तो हम समर्पित हैं। और भैया माता के लिए अगर जीवन भी लग जाए, अगर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ये कहते हैं कि मैं मुकदमा लिखा दूंगा, फर्जी झूठे आरोप लगा दूंगा, तो वो खुद बताएं कि उन्होंने इसकी जाँच क्यों नहीं कराई, क्योंकि 1.5 साल से उनसे मैं इस पर कार्रवाई करने के लिए लगातार संपर्क में था, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरे ही खिलाफ पत्राचार करके अधिकारियों को मुख्यमंत्री पोर्टल पे गुमराह करते रहे कि साहब मैं आदी हूँ, मैं फर्जी प्रार्थना पत्र देता हूँ, फर्जी आरटीआई डालता हूँ। तो भैया मेरी फर्जी आरटीआईयों पे खुलासे कैसे हो गए? अगर वो फर्जी थी तो फर्जी निकलती ना। इससे पहले भी मेरे ऊपर 2 मुकदमे लगा के मुझे गुंडा बना दिया गया। बहुत बड़े बड़े यहाँ के लोग उसमें शामिल थे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आपको आदितन मतलब शिकायतकर्ता कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, घोटालेबाज है ना। इनकी तो खुद की फाइल है भाई, मैं नहीं कह रहा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जांच नहीं की है, उससे बड़ा अधिकारी है अपर निदेशक पशुपालन जिसने इसमें जांच की है। तो इस तरीके से अतुल सिरोही जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका एक बड़ा आरोप है कि पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की गायों के संरक्षण की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को जिस तरीके से पलीता लगा जा रहा है और करोड़ों रुपए का अधिकारी जिस तरीके से मिलकर के घोटाला कर रहे हैं, इसका सही तरीके से जांच हो और उनको जो धमकियां इस सत्य बोलने पर दी जा रही हैं वो उनका भी बचाव किया जाए। अगर इस तरीके से अगर सही बोलने की सज़ा ये दी जाएगी तो किस तरीके से एक आदमी असत्य के बात को उठाएगा। सभी गौभक्तों, सभी हिंदुओं की आस्था का भी ये सवाल है। तो अतुल सिरोही जी का सीधा